दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा एक बेहद डरावना तथा जोखिम भरा समुद्री यात्रा के बारे में, जिसमें पल पल मौत का खतरा था। एक जर्मन पनडुब्बी जर्मनी के कील शहर से चलता है। 2 हिंदुस्तानी इस पनडुब्बी में सवार होते हैं। पनडुब्बी के दूसरे सवारों को इन 2 व्यक्तियों के बारे में नहीं बताया गया कि कौन है, कहाँ जा रहे हैं। ये दोनों इंजीनियर हैं, यही बताया गया था। ये दोनों मुसाफिर और कोई नहीं बल्कि नेताजी सुभाष और उनके एडीसी आबिद हसन थे। अंग्रेज शायद समझ जाते कि सुभाष पनडुब्बी में है जो सुदूर पूर्व की ओर जा रहा है, इसलिए सब कुछ गोपनीय रखा गया था। 8 फरवरी 1943 जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, नेताजी और आबिद हसन जर्मन U-180 पनडुब्बी में अपना पहचान छुपाकर पूरब की ओर निकल चुके थे। भविष्य का आज़ाद हिंद फौज तथा सरकार का प्रधान इस तरह महासागर में पानी के नीचे से जापान की टोक्यो की ओर प्रस्थान कर चुके थे। विश्व का शायद एकमात्र राष्ट्र नेता जो अपने वतन की आज़ादी के लिए जोखिमों और खतरों से भरा समुद्री यात्रा पर निकल गया। लक्ष्य था जापान, लक्ष्य था आज़ाद हिंद फौज का पुनर्निर्माण तथा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ना। लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुभाष किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। समुद्र में उथल पुथल था, एक ओर समुद्री खतरा तो दूसरी ओर किसी भी वक्त ब्रिटिश तथा अमेरिकी पनडुब्बियों द्वारा जर्मन के किसी भी पनडुब्बी पर टॉर्पेडो से हमले का खतरा, साथ ही साथ हवाई हमले। जर्मनी, इटली और जापान यानी एक्सिस पावर यूनाइटेड किंगडम पर हमले कर रहे थे। इस युद्ध के दौरान एक्सिस पावर के लगभग 3/4 पनडुब्बी के सवार मारे जा चुके थे। सुभाष के जीवन का यह सबसे खतरनाक तथा रोमांचक हिस्सा था। लेकिन सुभाष अपनी आध्यात्मिक बल के कारण इस यात्रा के दौरान धीर, गंभीर, अविचलित रहे। प्रचंड आत्मविश्वास से भरा यह महामानव अपने लक्ष्य की ओर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता जा रहा था। जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर सुभाष को भारत की आज़ादी की लड़ाई में किसी तरह की सहायता नहीं कर पाया, पर उसने सुभाष के आग्रह पर जर्मन पनडुब्बी में उनके टोक्यो तक की यात्रा का प्रबंध कर दिया। 21 अप्रैल 1943 की सुबह जर्मन पनडुब्बी मैडागास्कर के 400 मील दक्षिण पूर्व में एक जापानी पनडुब्बी से मिलता है। यहाँ सुभाष और आबिद हसन जर्मन पनडुब्बी छोड़कर जापानी पनडुब्बी में सवार होते हैं। उस क्षण समुद्र अपना विकराल रूप में था। पर्वत समान ऊंची ऊंची लहरें तथा आकाश में उमड़ते काले बादलों के बीच बाकी का सफर शुरू होता है। कई दिनों बाद इस रोमांचक समुद्री यात्रा का अंत होता है। सुभाष पहले सिंगापुर फिर टोक्यो पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं सुवीर बोस आज आपसे विदा लेता हूं। आगे फिर मिलते हैं।